उसको एकदम सही तरीके से चुनना है। भैया हम कैसे चुन पाएंगे? चलो आपको मैं वचन में से देंगे, वचन में बताता हूँ। अभी कौन सा वचन पढ़े थे? एक्ट्स 16, एक्ट 16 तो पढ़े थे, लेकिन 16 अगर 16 पढ़े तो 15 नहीं पढ़ेंगे तो जो फील होएगा 15 में, तो 15 में जाते हैं। 15 30 अंदर 39 and 40, 15 39 and 40, 16 कंप्लीट किया तो 15 को भी टच करके आ जाते हैं ना कि पहला क्या हुआ था। 15 38 15 39 to 40, 15 39 to 40, Acts 15 39 to 40. Come on, read it, right? तो भी काम उसका 15:39 से 40। ऐसा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। English में English boys, everybody in English. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other, and so Barnabas took Mark and sailed to Cyprus, and Paul took Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. बाइबल में हर एक अक्षर एकदम जरूरत है। बरनबास ने मार्क को ले चला था, पॉल ने सिलियस को चुना था। फिर से पढ़िए भाई, ये वचन के बारे में आपको बोला, फिर से पढ़िए वो वचन। तो ऐसा घटना हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज ये पर चला कुप्रुस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा, जाकर वहां से चला गया। पौलुस ने क्या किया? तो आप भी आपके साथियों को चुनते हो तो चुनिए, ले मत चलिए। ऐसा नहीं ककड़ वकड़ मुंबई वो चल जाओ, चलो मेरे पीछे आ जाओ, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आपको चुनना है। इस उद्देश्य सुनेंगे भैया कैसा चुनना है, चलिए वो भी आपको बताता हूँ। उसमें 15 का 28 तो इसकी द्वारा, मतलब जस्ट एक स्मॉल वर्ड है उधर, इसकी द्वारा आपको सुनना है। 26 का फर्स्ट 3 वर्ड्स ओनली। Acts 15:28 15:28 पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालो। पवित्र आत्मा उसमें तो मेंशन कर दिया ना आपको कि किसको अच्छा लगा कि भाई सब में मिलके रहने का। पॉल किसका आज्ञा मानता था? पवित्र आत्मा और परमेश्वर का। विश्वास करते हैं? तो अगर आपको आपके कंपेनियन, आपके जो साथी है, तो उनको चुनना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई अपने जीवन में लेना चाहिए। बिना उसका आप चुनेंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये संसार के जीवन में अगर मेरे को कुछ, अगर रोशी भाई, आपके मास्टर रोशी या अपने लीडर रोशी भैया को कुछ दर्शन मिला है, वो अगर सैम को बुलाएंगे, भैया चलिए प्रार्थना करेंगे इस विषय के बारे में। अगर सैम भाई कुछ भी हिचका चाहिए कि भाई अपन मेरा कुछ काम है या कुछ भी होने दो, तो उनका विश्वास गिरेगा कि नहीं? गिरेगा कि नहीं उनका विश्वास? आगे नहीं। तो इसलिए अगर उनका विजन, उनका जो दर्शन की इनको विश्वास हुआ, ये रोशी भैया को परमेश्वर के द्वारा मिला है दर्शन, विश्वास इनके ऊपर रहेगा तो ये उनके साथ जाएंगे और उनका भी विश्वास डबल होएगा और इनका भी विश्वास डबल होएगा। क्या आगे नहीं, क्योंकि हम तो रोशनी बांटने वाले हैं ना। अपना रोशनी तो कम नहीं होगा कभी, लेकिन डबल ट्रिपल होता रहेगा। तो कितने जन को अभी तक अच्छा लगा? अभी तक कितने जन को अच्छा लगा? कुछ नया सीखने की मिला कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप बोलेंगे कि भैया वो अंधेरी कोठरी में
मतलब 16:29 पढ़िए 29 16:29 तब वह दिया मंगवाकर भीतर रखा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। ओके, तो अभी वहां सब बंधन टूट गए थे, चोर लोग जो भी थे भाग के चला गए, लेकिन जो उधर का सिपाही था वो एकदम डर गया कि भाई ये तो सब कुछ भाग गए। अब पॉल चिल्लाता है उधर कि भाई कुछ नहीं, हम लोग इधर ही हैं, तो आप कुछ मत करिए, आपके अपने आप को हानि मत करिए। तो वहां अंधकार थी, इसलिए उसने ज्योति मंगाई थी, आगे नहीं। लेकिन जब ज्योति आने के समय पवित्र जो प्रभु में है वही रोशनी में खड़ा हो पाएंगे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपको रोशनी में खड़ा होना है। जब भी रोशनी आपके पास आएगी तो आपको स्थिर होना है कि मैं हम रोशनी में खड़े होने के लायक हैं। इतने जब विश्वास करते हैं कि हम रोशनी में खड़े होंगे। अभी की सिचुएशन के हिसाब से अभी में जो संसार में झगड़ा हुआ था, जो में मंदा हुआ था, इस समय में भी आप कितने जन बोलते हैं कि मैं रोशनी आने के बाद भी खड़ा होऊंगा। आपके चाल चलने में भी बहुत मायने रखते हैं। और पौलुस का एकदम अच्छा गुण 16:38 पढ़िए 16:38 सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी है डर गए और अब तक ने मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। पौलुस कौन था? पौलुस कौन सा देश का नागरिक था? लेकिन जब भी उनके ऊपर दंड दिया था, उनको कारागार में डाला था, तब तक उन्होंने कुछ बात नहीं किया। आगे नहीं, मतलब अगर बोलने वाला था तो मेरे को कभी पुलिस पकड़े, मैं बोलूं मैं एमएलए का लड़का हूँ या मैं एमपी का लड़का हूँ, तो तुरंत मेरे को छोड़ देंगे वो। आगे नहीं, ये पौलुस ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला था? क्योंकि जब आप परमेश्वर पे लेते हैं तो संसार की बातों को लेके नहीं चलते आप एकदम नम्र बनते हैं। आगे नहीं, कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में हम सब नम्र है। हमें ऐसा नहीं कि मैं मेरा भाई आया तो किसी भी बात में आपको लोभ से बात नहीं करना है। पहले आप परमेश्वर में बढ़ना है, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये परमेश्वर में है। आपके चाल चलन से ही सामने वाले को पता चले कि परमेश्वर में है। वो पहला पति तो उसको माल भी नहीं मिलता था और उनको कारागार में भी नहीं रहना पड़ता था। लेकिन एक पौलुस का, इसके लिए पौलुस एकदम बाइबल में फेमस इंसान है। मतलब न्यू टेस्टामेंट में आपको जितने भी पास्टर कोई भी मिलेंगे तो आपको 80% आपको पौलुस के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव इतना सुंदर और इतना आत्मिक रूप, मतलब आत्मे से एकदम चलते थे लोग। तो कितना जन को अच्छा लगा ये पूरा वचन? तो कितने जन आपके दोस्तों को ले चलेंगे नहीं बल्कि चुनेंगे? हाँ, हाथ उठाइए आपके बाजू वाले के लिए बोले अभी आपसे हम चलेंगे नहीं, ले चुनेंगे हम। बोले फिर से जोर से, हमको सुना नहीं दे रहा है। चुनना है क्या ले चलना है? चुनना है क्या ले चलना है? किसके अनुसार चुनेंगे? और कोई अभी आपके टीम लीडर्स, लेडीज में 2 टीम लीडर खड़े हुए हैं, अगर आप में से किसी को भी कुछ दर्शन या कुछ भी विषय के बारे में आपको बात करना है, कुछ भी, तो उनको संपर्क करिए। तो मतलब आत्मा में आप भी डबल बनेंगे और उनको भी डबल बनाएंगे। उनको भी सीखना है कि नहीं? हाँ, सीखना है। सीखने के लिए रेडी है आप लोग? और कितने जन दूसरे के बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा तो टूटना ही टूटना है, क्योंकि मेरा विश्वास एकदम बड़ा है।
लेकिन जो अंधकार में है उनका कैसे टूटेगा? कैसा कैसा टूटेगा उनका भी? तो प्रार्थना, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा टूटेगा, लेकिन बाकी का भी टूटना है। भले आप उनके घर पे जाते हैं नहीं जाते हैं, पड़ोसी है जो भी हो, आपको बस एक ही हिसाब से प्रार्थना की, परमेश्वर आपने जैसे मेरे बंधनों को तोड़ा है ऐसे उनके बंधनों को भी तोड़ना है। रेडी? Yes. आपको चेन ब्रेकर बनना है। चेन ब्रेकर इंग्लिश में नहीं होगा, बंधनों को तोड़ने वाला। तोड़ने वाले, आपको बंधनों को तोड़ने वाले बनना है। बनना है। आप किसके भी घर पे जाएंगे, भले वो आत्मा में है या ना है, लेकिन उनके घर पे जाकर प्रार्थना करेंगे तो घर वाले कांपने चाहिए कि भाई ये आदमी लोग आएंगे तो पूरा हमारा समस्या एकदम मिट जाएगी। आपको मैं एक वचन बताता हूँ। चैप्टर 16 एक्ट्स में और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। आपको दूसरे के घर पे हलचल मचानी है कि नहीं मचानी है? रेडी है हलचल मचाने के लिए? आमीन। मचानी है। बस बगल वाले के कहिए कि हम हलचल मचाने के लिए तैयार हो जाएं। आजू-बाजू के लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम चलेंगे, हम बंधनों को तोड़ेंगे, हम दूसरे के बंधनों को भी तोड़ेंगे, हम अंधकार से रोशनी में आएंगे। तो मैं तैयार हूँ। मैं मेरे दोस्त को जब भी चुनूंगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा चुनूंगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मेरे को ये चांस दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यस, अभी लग रहा वचन ने वहां काम किया है। फिर आपने निरंतर कैसे बढ़ते जाना है, ऐसे जो बंधनों को तोड़े, जो दूसरों को जीते और क्या प्रभु की सामर्थ है।